साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो यूपीपीएससी 2021 की मुख्य परीक्षा होगी उसके दृष्टिकोण से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को देख रहे हैं जो आपके जनसत्ता जैसे पेपरों में हिंदी माध्यम में मिल जाते हैं। तो उसी के तहत यह 29 अक्टूबर 2021 के जनसत्ता के अखबार में जो है चीन की घेरेबंदी से संदर्भित एक आर्टिकल है। इसमें अभी चूंकि कुछ समय पहले ही आसियान देशों का या आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत भी शामिल हुआ। तो इस आर्टिकल में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर के आसियान के विभिन्न देशों का जो एक विरोध रहा है या जो उनके साथ विवाद रहा है उसकी चर्चा की गई है और चीन की विस्तारवादी कदमों को रोकने के लिए या उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत या अन्य देश क्या कदम उठा रहे हैं उनकी तथा भारत और आसियान देशों के मध्य संबंध क्या हैं उनकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा छाया रहना बताता है कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के कई देश चीन से बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन पर निशाना साधने से परहेज नहीं किया। आसियान शिखर सम्मेलन का महत्व इस वक्त इसलिए भी बढ़ गया है कि इसके सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी शिरकत की। वैसे तो आसियान में 10 देश हैं, उन देशों के अलावा 10 देशों के अलावा इन देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आसियान मंच से अमेरिका ने चीन को यह संदेश देने में भी कसर नहीं छोड़ी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों को मानना ही होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में जहां भारत के साथ चीन का जहां जमीनी सीमा विवाद बढ़ा है वहीं कुछ आसियान सदस्य देशों के साथ उसके समुद्री सीमा विवाद भी गहराए हैं। इसीलिए इस बार आसियान शिखर सम्मेलन चीन को घेरने की भावी रणनीति के लिहाज से भी अहम रहा। गौरतलब है भारत और आसियान एक दूसरे के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि कई क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता बनी हुई है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत ने आसियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा भी कि आसियान हमेशा से भारत की प्राथमिकता रहा है। भारत और दक्षिण पूर्व के देशों के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं, इसलिए चाहे सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति के मुद्दे हों या सदस्य देशों के आर्थिक सामाजिक विकास में भागीदार बनने का, भारत सबके साथ खड़ा है। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार भी मामूली नहीं है। फिर कोरोना से जंग में भी भारत अपनी क्षमता के अनुरूप सभी देशों की मदद करता रहा है। आसियान देश जो हैं इसे मानते भी हैं। दक्षिण पूर्व के देशों को लेकर के भारत ने जो लुक एट ईस्ट नीति अपनाई है उसका मकसद ही आसियान देशों के साथ मजबूत क्षेत्रीय गठजोड़ बनाना है। और पिछले 29 सालों में आसियान के साथ साझेदारी में यह कवायद लगातार बढ़ी ही है। दुनिया में जब से चीन और अमेरिका का विवाद गहराया है तब से वैश्विक समीकरण भी काफ़ी बदले हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नींदें उड़ा दी हैं। इसे निपटने के लिए अमेरिका तरह तरह के वैश्विक गठजोड़ खड़े कर रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का चौगुट यानी क्वाड इसीलिए बना है। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौता कर चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। आसियान शिखर सम्मेलन की बड़ी घटना तो यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान कर दिया है। इसी सम्मेलन में जापान ने चीन में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। अभी आसियान के सदस्य देशों फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई आदि के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री जल सीमा को लेकर चीन का विवाद चल ही रहा है। कहने को आसियान देशों के बीच भी समुद्री सीमा विवाद है, पर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भरोसा तो करते हैं, जबकि चीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए अपने नए नए नियम बनाता और थोपता रहा है। ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आसियान का भारत, अमेरिका सहित दूसरे संगठनों से अपेक्षा रखना और साझेदारी बढ़ाना स्वाभाविक ही है। ऐसी साझेदारी ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।